नमस्कार, क्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधा आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। और पाकुड़ से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पाकुड़ में विस्फोटक का जखीरा बरामद किया गया है। 775 पीस जिलेटिन जब्त किया गया है। मालपहाड़ी ओपी थाना क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई है। सिंगडा वनपाड़ा से राजबांध के रास्ते पर यह पकड़ाया है। एसपी मनीलाल मंडल ने इसकी जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि बाइक से विस्फोटक ले जाया जा रहा था और पुलिस को देखकर वहां से आरोपी फरार हो गया। तो देखिए 775 पीस जिलेटिन बरामद किया गया है। मालपहाड़ी ओपी थाना क्षेत्र की घटना है। पाकुड़ से बड़ी खबर और बताया जा रहा है कि एक बाइक पर इसे लेकर जाया जा रहा था, लेकिन पुलिस को देखकर आरोपी मौके से फरार हो गया। बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। पुलिस की चुस्ती और गश्ती को लगातार वो चुनौती भी दे रहे हैं। क्राइम से कोहराम, प्रदेश में अपराधी बेलगाम। गोलियों की गूंज से सहमा इंसान। कहीं चोरी तो कहीं हत्या सरेआम। प्रदेश की जनता कर रही त्राहिमाम। प्रदेश में खाकी का नहीं रहा इकबाल। पुलिस की चुस्ती और गश्ती पर भी सवाल। बात राजधानी पटना की, जहां अपराधियों ने एक बार फिर से तांडव मचाते हुए एक नाबालिग लड़की की उसी के घर में घुसकर गला रेतकर हत्या कर दी। घटना जक्कनपुर थाना क्षेत्र के जयप्रकाश नगर की है। 14 साल के अंशु कुमारी उस वक्त घर में अकेली थी, जबकि उसके माता पिता बाहर काम पर गए हुए थे। इसी का फायदा उठाते हुए अपराधियों ने चाकू से उसकी गला रेतकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। एसपी संदीप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम छानबीन में जुटी है। मृतका के पिता ने बताया कि वो काम पर गए थे और तभी उन्हें इस घटना की जानकारी मिली। वो भागकर मौके पर पहुंचे। घटना के कारणों को लेकर ना तो परिजन कुछ बता पा रहे और ना ही पुलिस अधिकारी इस मामले में कुछ बोल रहे हैं। हम तो काम करते हैं, हम तो जानते हैं नहीं। हम तो गए बुलाने के लिए, दौड़ल दिए तो कहें कि ऐसे ऐसे बात हो गया तो दौड़ल आए हैं। भाड़ा पर चढ़ल थे, भाड़ा पर से बोले तो हवरे दबरे उदक के आए हैं। कितना बजे घटना हुआ है? 11 बजे के लगभग ऐसे हुआ है। कितना बजे घटना हुआ? 11 बजे के। कुछ देर पहले सूचना मिली थी कि एक लड़की का डेड बॉडी मिला है और उसके संदर्भ में पुलिस जो है छानबीन कर रही है। पूरी घटना की डिटेल्स आपको एक बार सत्यापन हो जाता है, प्लस कोई हमको लीड मिलती है तो उसके बाद आपको। तो देखिए, अब ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या पटना में पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। सवाल ये भी महत्वपूर्ण कि क्या पुलिस जो है अपराध रोकने में नाकाम साबित हो रही है। क्या राजधानी में सुरक्षा भगवान भरोसे, ये तमाम सवाल अब इस हादसे के बाद उठ रहे हैं। संजय हमारे सहयोगी सीधे इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया है? सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिला है और फिलहाल पुलिस बहुत कुछ ज़्यादा नहीं बता रही है।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर कोई अपने घर में सुरक्षित नहीं है और क्या वाकई में राजधानी पटना की सुरक्षा व्यवस्था पुलिस की जगह भगवान भरोसे है? अगर कोई सुरक्षित है तो वो भगवान भरोसे है, तो आखिरकार पुलिस क्या कर रही है? संजय, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है। हम चाहेंगे कि आप दिए जाते हैं। ऑडियो का लेवल ठीक कर लें और बताएं कि आखिर कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया। अनूप, क्या आप मुझे संजय, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अनूप क्या जी संजय बोलिए। को सुन पा रहा हूं। जी बोलिए संजय, बताइए। जी तो मैं आपको बता रहा था कि राजधानी पटना में इस और तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं आप सबको। और इस मौजूदा सरकार में ना तो कोई सुनवाई होती है ना तो कोई कार्रवाई होती है। आप सब लोगों ने देखा कल भी जो हुआ था, परसों रात की घटना है कि किस प्रकार से आंदोलनकारियों पर लाठी चार्ज, डंडे, महिलाओं पर, विकलांगों पर बरसाने का ये सरकार ने काम किया। डेमोक्रेसी में हम सब लोगों का अधिकार है कि अपने आवाज को हम उठा सकते हैं। इनकी साजिश लगातार चलती रही नीतीश कुमार जी की कि जो धरना स्थल जो सरकार ने तय किया था उसको भी खत्म करने का, लेकिन इतना इन लोगों का मन बढ़ा हुआ है कि ये हम लोगों की आवाज को, जो लोकतंत्र का मंदिर है विधानसभा, को भी खत्म करना चाहते हैं। बजट सत्र को ये साजिश थी कि कम कर दिया जाए, 2-3 दिनों में ही निपटा दिया जाए, लेकिन आप सब लोगों ने के सामने जब हम लोगों ने अपनी बात को रखा तो सरकार को जो है झुकना पड़ा और बजट सत्र को लगभग 22 दिनों का सत्र करना पड़ा। तो इसमें हम लोगों ने कहा था कि अगर बजट सत्र अगर छोटा होगा तो मुख्यमंत्री के आवास का घेराव हम सब लोग करेंगे। तो ज्यादा कुछ हमको नहीं कहना है, लेकिन बिहार में जिस प्रकार से समस्या बढ़ती चली जा रही है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो, चाहे वो किसानों का इशू हो, चाहे वो मजदूरों का इशू हो, चाहे वो संविदा कर्मियों का इशू हो, चाहे जीविका दीदी हो, आंगनबाड़ी हो, रसोइया हो, स्वयं सहायता समूह हो, नौजवान हो, पूरी तरीके से सरकार जो चोर दरवाजे से आई है अपने स्वार्थ की केवल पूर्ति कर रही है, क्योंकि ये लोग सत्ता के लोभी लोग हैं। और हमारी पार्टी और हमारा गठबंधन लगातार, चाहे किसान का मसला हो, मजदूर का मसला हो, छात्रों का मसला हो, बेरोजगारों का मसला हो, संविदा कर्मियों की बात हो, स्वयं सहायता समूह की बात हो, शिक्षकों का मसला हो, या जिस प्रकार से बड़े धांधली नियुक्ति में चल रहा है, चाहे सिपाही का हो या आपका दरोगा का हो, लगातार बिना आरसीपी टैक्स के कोई काम इस बिहार में नहीं हो रहा। नियुक्ति पत्र आने के बाद भी लोगों को जो है नियुक्ति पत्र देने का काम करना था, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी वो भी लोगों को नहीं दिया जा रहा। तो हम लोग सब लोग भले ही जबरदस्ती हराए गए हों, लेकिन हमारा जो संकल्प था चुनाव के समय, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए। बिहार के लोगों को सरकार से कोई उम्मीद नहीं रह गई है, और जो विपक्ष की जो जिम्मेवारी है, लोग हम लोगों पर नजर टिकाए हुए हैं कि हम उनके लिए क्या करें। हमारा वही मुद्दा है बेरोजगारी का, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई या कार्रवाई। अगर भले ही हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन जनता के बीच जाकर के उनकी बातों को हम सुन रहे हैं, उस हिसाब से हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। और हमने पहले भी कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री थके हुए हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा। तो हम सब लोगों का लगातार जो है कार्यक्रम भी तय हो चुका है। 24 से 30 तारीख तक पूरा एक सप्ताह
किसान जागरूक सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। 30 तारीख को मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। लेकिन नीतीश जी की पार्टी ने सबसे पहला जो हमला किसानों पे किया वो 2006 में किया था, बिहार के किसानों पर। और लोकसभा में भी अगर आप देखेंगे तो वहां भी इस बिल का समर्थन उन लोगों ने किया। उनके लोग कोई इधर बयान करते हैं, कोई उधर बयान करते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि इन्होंने किसान विरोधी बिल का समर्थन किया। तो आज हम लोग सब लोग इसीलिए जुटे हुए थे, इसीलिए बैठक थी कि हम लोगों का जो कार्यक्रम जो होने वाला है वो एक अद्भुत कार्यक्रम होगा और बड़ा सफल कार्यक्रम होगा। आप कहाँ पे ह्यूमन चेयर में शामिल होंगे? अपने आवास के बाहर या गांधी मैदान में? नहीं, हम लोग सड़क पे तो होंगे ही। आप लोगों को जगह बता दिया जाएगा, पार्टी द्वारा जो है वो जगह बता दी। अब आप समझ सकते हैं, जब डीएम साहब से बात हो रही थी तो उनको नहीं पता था कि किससे बात हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या व्यवहार रहता है आम लोगों से। ये तरीका है। मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि सब जो है नंबर सार्वजनिक करो, ये करो, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं जब कोई आम व्यक्ति, आम जनता, नौकरशाहों को अगर फोन करके कोई चीज का जानकारी लेना चाहता है और इनके अधिकारी तो नियम का उल्लंघन इस प्रकार से उखाड़ रहे हैं। अब बताइए, जो घटना स्थल है गर्दनी बाग, वहां बैठे नहीं दिया जा रहा। दिल्ली में भी जंतर मंतर है, 24 घंटे वहां धरना लोग देते हैं, अनिश्चित काल तक लोग बैठे रहते हैं। और यहां स्थिति देख लीजिए, पहले तो हड़ताली चौक हुआ करता था, उधर फिर आपको नाले के पास फेंक दिया गया, अब वहां भी लोगों को नहीं बैठने दिया जाएगा। तो डेमोक्रेसी है कि नहीं है, लोकतंत्र है कि नहीं है? लोकतंत्र में अपनी आवाज को लोग कहां उठाएंगे? तो आरजेडी की बैठक के बाद तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और अपनी कार्यक्रम के बारे में तमाम प्रेस वालों को जानकारी दे रहे थे। बढ़ते आगे बात मोकामा की करते हैं, जहां मोर गांव में तकरीबन 20 साल से मिनी गन फैक्ट्री के अवैध हथियार बनाने का व्यापार फल फूल रहा था। पुलिस को भनक तक इसकी नहीं थी। 5 साल पहले भी पुलिस ने छापेमारी कर हथियार की बरामदगी की थी, मगर एक बार फिर मिनी गन फैक्ट्री आबाद हो गई। बाढ़ एएसपी अमरीश राहुल ने खुलासा किया कि गोपनीय सूचना के आधार पर मोकामा इंस्पेक्टर राजनंदन शर्मा ने टीम गठित कर इस राज का पर्दाफाश किया। छापेमारी में निर्मित अर्धनिर्मित हथियार देख पुलिस टीम भी हैरान रह गई। हथियार बनाने का उपकरण भी भारी मात्रा में बरामद हुआ। मोकामा पुलिस की अब तक की ये सबसे बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। फिलहाल गिरफ्तार 3 लोगों से गहन पूछताछ के आधार पर मोरगांव में लगातार छापेमारी की जा रही है। गुप्त सूचना मिली कि उनके क्षेत्र में मोर जो गांव का नाम है उसमें एक मिनी गन फैक्ट्री का काम चल रहा है, जिसकी जानकारी सूचना मिलने के बाद वो वहां पर रेड किए पूरी टीम के साथ, और वहां पर 3 आदमी को उन्होंने पकड़ा है और ढेर सारे जो अर्धनिर्मित और निर्मित गन बरामद हुए हैं और उनको बनाने का बहुत सारा सामान भी यहाँ पर बरामद हुआ है। अब इसके आगे हम लोग और कार्रवाई कर रहे हैं, पूछताछ करेंगे, जिसमें हो सकता है कि और भी उपलब्धि हासिल हो। बात मधेपुरा की, जहां सर्द रात में पुलिस की चुस्ती और गश्ती को चकमा देते हुए अपराधियों ने डकैती की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। अपराधी बेलगाम, लूट और हत्या सरेआम, जिले की जनता त्राहिमाम। सीसीटीवी की ये 4 तस्वीरें उस डकैती की गवाह है जिसे डकैतों ने रात के अंधेरे में पुलिस की चुस्ती और गश्ती को चुनौती देते हुए अंजाम दिया है। तस्वीरें मधेपुरा जिले के स्टेशन चौक स्थित किराना दुकान की है। क्या किया, ये तो खुला ही था, वो था, उसको लॉक तोड़ दिया। कितना राशि लूटा है? लमसम 3 से 4 का लमसम। चोरी की ये तस्वीरें उसी रात की है जिस रात जिले के टाउन थाना में
एक ओर उपद्रवी तोड़-फोड़ कर रहे थे तो वहीं दूसरी ओर हथियारों से लैस बाइक सवार 6 बदमाश चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे। दुर्भाग्यपूर्ण है कि मधेपुरा मुख्य मार्ग में इस तरह का घटना घट गया, लेकिन एक चीज का है कि ये सुशासन की सरकार है, नीतीश जी एनडीए की सरकार है। अपराधी कोई भी है बचेगा नहीं, पकड़ा जरूर जाएगा। ठीक है, लूटकांड कर लिया, लूट लिया, लेकिन मैं इतना आश्वस्त जरूर हूँ कि मधेपुरा प्रशासन इस अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ के जो व्यापारी बंधु का नुकसान हुआ है उसका धन उनको वापस लौटाने का काम करेगा। सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 3 बदमाश दुकान के अंदर घुसे हुए हैं और थैले में पैसे भर रहे हैं। वहीं एक अपराधी हाथ में हथियार लिए दुकान की गेट पर खड़ा है तो बाकी के 2 चोर सड़क पर खड़ी बाइक पर बैठे हैं। बदमाशों ने इस पूरी वारदात को 50 सेकंड में अंजाम दिया है। इसकी सूचना हमें उसी समय मिली थी, वहाँ पे टाउन थाना अध्यक्ष गए हुए हैं और उसमें भी जांच पड़ताल की जा रही है। आलू प्याज के थोक विक्रेता की दुकान से 4 लाख की लूट के बाद पुलिस सख्ते में है और कारोबारी दहशत में है। तुर्बसू, न्यूज़ 18 मधेपुरा। बात मुजफ्फरपुर जिले की, जहां नए साल का जनवरी महीना लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। जिले में लूट, हत्या और रेप से हाहाकार है और जनता त्राहिमाम कर रही है। पूरे बिहार में अपराध चरम पर है, क्राइम का ग्राफ भी है जिसमें मुजफ्फरपुर जिले का ही अहम योगदान है। नए साल में मुजफ्फरपुर अपराधियों के कहर से कराह रहा है। हत्या, लूट, बलात्कार जैसी घटनाएं शहर में आम हो गई है, जिसका उबाल शहर के सड़कों पर दिख रहा है। लड़की के साथ गैंगरेप करके उसको हत्या कर दिया जाता है। सकड़ा में बैंक लूट लिया जाता है। आपको अहियापुर थाना क्षेत्र के जो बिहार सरकार के अभी कैबिनेट मंत्री है राम सूरत राय जी, उनके मार्केट में बैंक को लूटा जा रहा है। सिर्फ नए साल के जनवरी महीने की बात करें तो तारीख 3 जनवरी साहिबगंज में 4 दरिंदों ने रेप के बाद नाबालिग को जलाकर मार डाला। तारीख 4 जनवरी सकरा थाना इलाके में नाबालिग के साथ 5 लड़कों ने गैंगरेप किया। तारीख 5 जनवरी अहियालपुर में अपराधियों ने बीटेक छात्र अभिषेक आनंद की हत्या के बाद शव को घर में लटका दिया। तारीख 7 जनवरी नगर थाना से 100 मीटर की दूरी पर कारोबारी अभिषेक अग्रवाल की गोली मारकर हत्या। तारीख 8 जनवरी अपराधियों ने बंधन बैंक की सकरा शाखा से 17 लाख की लूट के दौरान विरोध करने पर युवक को मारी गोली। तारीख 12 जनवरी अहियालपुर में रोड रेज में एक युवक को बाइक सवार ने सीने में मार दी गोली। तारीख 13 जनवरी बेखौफ लुटेरों ने सेंट्रल बैंक की गरहा शाखा से दिन दहाड़े 5,20,000 रुपए लूट लिए। तारीख 13 जनवरी अपराधियों ने कर्जा में जिम व्यवसायी रणोजीत जॉन की चाकू मारकर हत्या कर दी। तारीख 19 जनवरी बदमाशों ने सरैया इलाके में बाइक सवार छात्र को गोली मार दी, जिसका इलाज के दौरान मौत हो गई। मुजफ्फरपुर पुलिस को अपराधियों के एक बड़े गैंग को पकड़ने में सफलता मिली है। इस प्रकार अपराध को रोकने में पुलिस को सफलता मिली। पिछले 20 दिनों की ये वारदातें पुलिस की नींद उड़ा रखी है। पुलिस दिन रात अपराधियों की खाक छान रही है, कुछ को सलाखों के पीछे भेज रही है। इसके बाद भी अपराध का सिलसिला जारी है, जिसे लेकर लोग दहशत में हैं। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। बात किशनगंज की, जहां स्कूल में एडमिट कार्ड के नाम पर अवैध वसूली का वीडियो वायरल हो रहा है।
वायरल वीडियो जिले के टेढ़ागाछ प्रखंड स्थित बीबीगंज हाई स्कूल का बताया जा रहा है। प्रधान शिक्षक पर एडमिट कार्ड देने के नाम पर पैसे लेने के आरोप लगे हैं। कैमरे में कैद तस्वीरों में आप खुद देखिए कि छात्र पैसे दे रहे हैं और एडमिट कार्ड ले रहे हैं। इसके बाद बड़ी संख्या में अभिभावक और छात्र स्कूल पहुंचे और शिक्षक का विरोध किया और हंगामा भी। लोगों ने डीओ से शिकायत भी की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये है कि हमारा लड़का सेंटर कैंडिडेट है मैट्रिक का जी, और वो बोला कि हेडमास्टर के द्वारा अवैध पैसा लिया जा रहा है। आपके बच्चे का नाम क्या है? निखिल कुमार सिंह। इस बार मैट्रिक का एग्जाम देंगे जी। ये मामला आज के आपके पास आज नहीं आया है कि पुराना ही मामला है? नहीं, ये मामला आज सुबह में हमको वीडियो वायरल हुआ तब हम पूछे। क्या इस तरह का कंप्लेंट आपके बच्चा आपके घर में जाके कभी किए नहीं है? ऐसा तो कभी नहीं बताया हमको। इधर मधेपुरा में उपद्रवी तत्वों ने कानून को ताक पर रखकर जिले के टाउन थाने में जमकर तोड़फोड़ की। देखिए रिपोर्ट। सर्द रात में सदर थाने में संग्राम। तोड़फोड़ और पत्थरबाजी आम। सर्द रात में सड़कों पर तांडव कर रहे ये लोग थाना परिसर में तोड़फोड़ और जमीन पर पड़े पत्थर और ईंट के ये टुकड़े, जख्मी पुलिस वाले। तस्वीरें मधेपुरा सदर थाने की है, जहां थाने में पुलिस और पब्लिक के बीच जमकर संग्राम हुआ है। अपराध नियंत्रण को लेकर थाने की टीम के द्वारा वाहन चेकिंग की जा रही थी। एक व्यक्ति हैं जो कि कोचिंग चलाते हैं, उनका नाम है आरपी यादव। उनकी मोटरसाइकिल को रोका गया, उनसे गाड़ी के कागज मांगे गए, उनका ड्राइविंग लाइसेंस चेक किया जा रहा था। उसी दौरान ये जो व्यक्ति हैं, इन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया हमारे जो प्रोबेशनर सब इंस्पेक्टर हैं, और उसके बाद ये जो व्यक्ति हैं, इन्होंने फेसबुक पे एक लाइव पोस्ट बना के डाल दिया जिसमें इन्होंने भड़काऊ बातें लिखी। सही सुना आपने, इस पूरे बवाल के पीछे कोचिंग संचालक आरपी यादव का हाथ है। वाहन जब्त होने के बाद आरपी यादव ने फेसबुक लाइव कर लोगों को भड़काया, जिसके बाद आरपी यादव के कोचिंग के लोग लाठी डंडों से लैस होकर टाउन थाने पर पहुंच गए और देखते ही देखते पुलिस वालों पर हमला बोल दिया। जिसमें एक पुलिस पदाधिकारी सहित 5 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। पूरे क्रम में कुल 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसके बाद हम लोग को पता चला कि हमारे 5 पुलिसकर्मी को भी चोट लगी है, एक का सिर भी फटा है, तो सभी का इलाज कराया जा रहा है। इसमें हमने आदेश दिया है कि इसमें कड़ी से कड़ी धाराओं में एफआईआर दर्ज की जाए। वारदात के बाद से ये साफ है कि लोग छोटी छोटी बातों पर कानून को हाथ में ले रहे हैं। सवाल ये है कि उपद्रवियों को कानून हाथ में लेने का हक किसने दिया? क्या उपद्रवियों को पुलिस से डर नहीं लगता है? क्या सच में पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है? तुरवसु, न्यूज़ 18 मधेपुरा। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।